ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार दोनों की डिटेंशन के आर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया है और साथ में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस अफसरान बशमूले चीफ कमिश्नर और आईजी को एफिडेविट पे बयानात जमा करने, जबकि तवीन अदालत के नोटिस जारी किए एसएसपी इस्लामाबाद और उनको कहा गया है डीसी इस्लामाबाद समेत कि आप एफिडेविट पे अपने बयानात फर्निश करें। अदालत ने इस पे ताज्जुब का इज़हार किया कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इन्हीं ग्राउंड पे शहरियार अफरीदी के 3 एमपीओ के डिटेंशन के आर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा रिपोर्टें मुरतब करते हुए जो ही 7 तारीख को उनकी पिंडी की 3 एमपीओ से रिहाई होती है तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नया 3 एमपीओ का आर्डर जारी कर देता है। आज इन अफसरान को तवीन अदालत के नोटिस जारी होने से और अदालत के ये कहने से कि जो भी आप बयान देंगे आप सोच समझ कर दें, कोई गलत बयानी की तो इसके सीरियस नताइज बरामद होंगे। आज दोनों डिटेन्यूज को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ में मैंने जब अदालत को बताया कि जी कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गायब कर दिए जाए, तो अदालत आलिया ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार करार दिया है कि उनके घर पे और जब तक अदालत में आप अगली पेशी तक उनको पेश नहीं करेंगे तब तक आप उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना पसंद करूँगा कि शहरियार अफरीदी का भाई फर्रुख जमाल अफरीदी अभी तक मिसिंग पर्सन है। उसको भी डीसी रावलपिंडी ने पहले 3 एमपीओ में, फिर एक एफआईआर में, शुक्रिया, फिर एक एफआईआर में और फिर डीसी जेलम ने 3 एमपीओ में इम्प्लीकेट किया, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अनवारुल हक पन्नू साहब ने उन अहकामात को कलअदम करार दिया। आज इन दोनों की रिहाई इस्लामाबाद में 3 माह के बाद पहली दफा रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। 3 महीनों में आज अदालत को मैंने ये बताया, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद पेश हुए और मैंने कहा इन्हीं अफसरान के साए तले लोगों को आज़ादी राय के हक से महरूम किया गया, लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे गए, लोगों को अगवा किया गया, लोगों को पाकिस्तान के शहरियों को अब से बेजा में रखा गया, पाकिस्तान के शहरियों की हकूक़ की तवीन की गई। लेकिन आज की ये फतह रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। इंशाअल्लाह इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद में किसी के घर में बगैर वारंट के छापा पड़े, किसी के घर में बिला वारंट के गिरफ्तारी हो या किसी शख्स के कोई भी हकूक़ पामाल हो, तो उन तमाम को मैं कहता हूँ कि अदालतों से रजू करें। अब अदालतें जो हैं जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तानी कौम को ये दिन न देखना पड़ता कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर, अभी समाज से गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी और सूबे की पुलिस? कोई पुलिस कोई भी तमाम सूबों से हमने पहले ही रजू किया था, पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कदगने लगाई हैं, तो लिहाजा अब किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्या कंडीशन? वो दोनों अपने घरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने ये उन्हें कहा है कि वो सियासी बयानबाजी से जो है वो परहेज करे, खसूसन जो इल्ज़ाम है कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये शर्त जो है हमने कबूल की है जिस तरह अदालत आलिया ने हुक्म किया है। सर, ये आज अदालत ने कुछ अहम नुकात उठाए, खासकर उनकी 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस पर क्या नुकात थे अहम जिसका दीगर सियासतदानों को पीटीआई के फ़ायदा हो सकता है? देखिए, 3 एमपीओ का आर्डर जो है बुनियादी तौर पर ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है और उन्होंने आज ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये इख्तियारात तफवीज़ हुए हैं। अदालत ने हुक्मनामा तलब किया जो कि कोई हुक्मनामा वो नहीं दे सके, जबकि मैंने ये कहा कि 26 जो सेक्शन 26 हैं उसमें वो हज़फ हो चुकी हैं कानून से
जबकि पंजाब की हद तक उसमें अमेंडमेंट आ चुकी हैं। तो लिहाजा अगली पेशी पर ये कानूनी पॉइंट्स हैं जिनका तस्फिया होगा, और एक दफ़ा अगर ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है, तो लिहाजा ऐसे होने वाले तमाम 3 एमपीओ के आर्डर जो हैं जिनकी लिस्ट आज फराम की गई है, उनके वायरिस के हवाले से भी हाई कोर्ट फैसला करेगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगली एक चीज हम अगली पेशी पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है, और डीसी और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगा तवीनी अदालत के तहत अगली पेशी पर, और उनको प्रोसिक्यूट रियासत करेगी। शुक्रिया। अच्छा फिर अच्छा चलो यार, ले लो, मेरे जेब से पैसा न निकाल लो। वैसे है नहीं एटीएम जी। तो आप ये सुन रहे थे गुफ्तगू शेर अफजल मरवत, जो कि शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के वकील हैं। सोशल मीडिया वालों को एक निकालना। हाँ जी। अच्छा, आप ये भी बताएं ना कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी भी लग गई है कि किसी एक सर्वे नहीं किया जा सकता, किसी जगह पे आप किसी की राय नहीं ले सकते, किसी सियासतदान की भी राय नहीं ले सकते, इसके ऊपर भी कोई बात हम मर तो नहीं गए हैं, जो पाबंदी लगाएंगे हम चैलेंज करेंगे। इजहार राय की पाबंदी बुनियादी हकूक से मुतसादम है। जो भी ये करेंगे हम हर एक फिस्ताई हरकत को अदालत में चैलेंज करेंगे। शुक्रिया। कमीशन की तरफ से ये लगाया गया है कि ये जो सर्वे और वोट का इजहार राय करना, ये पाबंदी है सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी। इसको हम चैलेंज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2-3 दिन के अंदर हमारी पिटीशन आ रही है। थैंक यू सो मच। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेर अफजल मरवत की। उन्होंने जब उन्होंने सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं डिजिटल मीडिया के, उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये उन्हीं की जो भरपूर आवाज़ थी जिसकी वजह से आज शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहाई मिली है। चीफ जस्टिस ने 2 हफ्ते के लिए उनको अपने घर में रहने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा है तमाम अदारों को कि कोई भी इनको अब यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बग़ैर इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकता, ना गायब कर सकता है। गायब करेंगे तो इस्लामाबाद के जो आईजी हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो ज़िम्मेदार होंगे, और डिप्टी कमिश्नर और चीफ़ कमिश्नर ज़िम्मेदार होंगे। बहरहाल आज की ये न्यूज़ थी। अभी आपको शहरियार अफरीदी साहब की भी कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं जब वो अदालत से बाहर आए।